मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छठवीं कक्षा में हम 7वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। 7.1 प्रश्नावली के कल 10 तक सवाल हो गए थे। 11वां भी ऐसा ही है। 11वां आप लोगों ने कर लिया होगा। समझा देता हूँ। देखो, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है। ये खरीदती है, वो खरीदी गई सीडी है, वो 3 है। और 5 सीडी उपहार में मिले बराबर 5। तो ऐसे रफली बता रहा हूँ आपको। इस तरह से खरीदी गई सीडियों की संख्या है 3 और उपहार में मिली सीडियों की संख्या हो गई 5। कुल सीडियाँ 3 + 5 हो जाएगी 8। उसके अंदर देखो सवाल कैसे पूछ रहा था। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या, खरीदी गई ये कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है, तो कुल सीडी की संख्या की भिन्न पूछ रहा है, तो 3/8। और उपहार में मिली सीडियों की संख्या की भिन्न पूछे तो 5/8 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, ये आपने कर लिया होगा। उसके बाद में 12वां सवाल देखिए। 11 तक ये हैं। 7.2 देखते हैं अब। प्रश्नावली 7.2। संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो ध्यान से देखें, इसमें क्या करना है आपको। थोड़ा सा ये सरल बहुत है सवाल। पहले का एक, जैसे 1/2, 1/4 और 3/4 और 4/4। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चारों संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले आपको इनके हर देखने, हर समान होने चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो आपको हर समान करने पड़ेंगे। अब इसमें हर देखें, एक तो 2 है और एक 4 है, तो आपको ये समान करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इनका लघुत्तम लेंगे हम, 2 और 4। हमारे पास 2 प्रकार की संख्या है, एक तो 2 है और एक 4। इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इस तरह से ले लेना, 2 × 2 2 2 4, फिर 2 का देंगे, यानी कि लघुत्तम 4 आएगा। तो सबको 4 बनाना है, तो ये 3 तो बनी हुई है, इसको 4 बनाना है। हल 1/2 को 4 बनाने के लिए हम ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। देखो नीचे वाला हर है, उसको 4 बनाना है, तो 2 से गुना हो रहा है, तो ऊपर भी आप 2 से गुना करवाएंगे। तो यानी कि आ गया हमारे पास 2/4, फिर आप 1/4 और 3/4 और 4/4 लिख दोगे। अब हम देखते हैं, तो इन चारों के हर समान हो गए। उसके बाद में एक संख्या रेखा आपको खींचनी है इस तरह से, स्केल की सहायता से खींचोगे पेंसिल से, और इसमें कहीं भी 0 लगाइए। प्लस की तरफ आपको 1 2 बहुत है, और इनके 4-4 पार्ट बनाएंगे। नीचे 4 है ना, तो यहाँ 4-4 भाग बनाएंगे बराबर बराबर। 1 2 3 और चौथा ये हो जाएगा, 1 2 3 और चौथा इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में आप काउंट करें 2/4, तो यहाँ 0 के बाद में 1 2, इस पर लिखेंगे 2/4। 1/4 है तो 1, 0 के बाद में यहाँ 1/4 आ जाएगा। 3/4 है तो 0 के बाद में 1 2 3, यहाँ 3/4 हो जाएगा। 4/4 है तो 0 के बाद में 1 2 3 4, ये हो जाएगा। आप नीचे दिखा सकते हो 4/4। इस तरह से ये संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। बाकी बी और सी में आपको दिक्कत ही नहीं है, सरल से सवाल हैं। जैसे 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। ये आप स्वयं करोगे। कैसे करोगे, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ 0 लगाइए, 1 और 2 बहुत है। अब 8 भाग बनाएंगे, क्योंकि नीचे हर समान है, समान पहले से किए हुए हैं, तो आपको 8 भाग बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वां इसके ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8वां इसके ऊपर। अब आप गिन लेना, 1/8 है तो 0 के बाद में 1, और यहाँ 1/8 लिखोगे। इसी तरह से 2/8 है तो ये स्वयं करोगे। उसके बाद इसका सी है, ये भी खुद करोगे। 2/5 है, 3/5 है, 8/5 है, 4/5 है, इस तरह से। तो
ये हमारा 7.2 का पहला सवाल, संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को दर्शाना। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे हर की संख्या आ जाए तब उनके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इस तरह का सवाल आ जाता है जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे माइनस का 3/5 और 3/7 ये आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अलग संख्या रेखा बनेगी, इसके लिए अलग, जैसे मैं बता ही देता हूँ आपको। तो इसके लिए जैसे माइनस वाली बना रहे हैं तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 1 माइनस का और ये माइनस का 2, बस बहुत है। 5 पार्ट बनाएंगे हम, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, -3 गिनोगे 0 से 1 2 3, माइनस का 3/5 ये आ जाएगा। फिर इसके लिए अलग से संख्या रेखा बनानी है आपको, और ये प्लस की तरफ होंगे 1 और ये 2, और साथ साथ भाग बनाओगे 1 2 3 4 5 6 ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 3 काउंट करना है 0 से 1 2 3, ये 3/7। ऐसी कंडीशन में आपको अलग अलग संख्या रेखाएं बनानी है। उसके बाद में दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सा है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, ए है जैसे 20/3, तो आपको 20 में 3 का भाग देना है, यहाँ रकम दे लेना है। इस तरह से भाग सबको आता है, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 6 18, 6 बार माइनस करेंगे 2, इसके बाद में आगे नहीं होगा। तो ये 2 बच गया ना शेष, ये जो शेष बच रहा है इसके नीचे 3 लगा दीजिए, 2/3 बना दीजिए, और ये 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 सहित 2/3 इसको पढ़ेंगे, 6 सहित 2/3। जैसे इसमें एक अंतिम देखते हैं, F वाला 35/9, तो आपको 35 में 9 का भाग, ये भाग आपको फेर में नहीं दिखाना है, रफ में करें। तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाता है, 9 3 27, 3 बार माइनस करेंगे, 8 बच गया। 8/9, 8/9 तो ये बन जाएगा 8 जो शेष बचता है वो ऊपर अंश बन जाएगा, और हर इसका जिसका भाग दे रही थी वो बन जाएगा अंश बटा हर, यानी 8/9 बन जाएगा। 3 यहाँ आ जाएगा, 3 सहित 8/9 इसकी। इस तरह से मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करोगे। इसमें जो बचे हुए सवाल है वो स्वयं करना। जैसे 20 सवाल है इसमें, 11/5, सी इसमें है 17/7, बी देखें 28/5, और ई देखें 19/6। इस तरह से 4-5 सवाल जो बच गए वो आप स्वयं करोगे। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, 2 तक हो गई पूरी। अब तीसरा देखिए, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको मिश्रित भिन्न दे रखी है और इसको विषम भिन्न में, यानी अनुचित भिन्न बोल सकते हो आप, या विषम भिन्न में चेंज करना है। जैसे ए दिया हुआ 7 सहित 3/4, तो ये बहुत ही आसान है, हर लगा के विषम भिन्न लिख दोगे आप। विषम भिन्न बराबर 4 को 7 से गुणा, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा 4 और 7, तो 28 में 3 और जोड़ दोगे, +3/4, 28 + 3, सबसे पहले 4 को 7 से गुणा करोगे, इस तरह से गुणा करना है। तो आपको पूरी डिटेल समझा देता हूँ। ये जो नीचे हर है, इसको इस साइड वाले जो लेफ्ट साइड है इस संख्या से आपको गुणा करवाना है और +3 कर देना है। यहाँ वाली दोनों संख्या गुणा +3, ये बट्टा जिसका भाग दे रहे तो वो जाएगा। तो ये 7 चौक 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31/4 हो जाएगा। इस
इस तरह से आपको विषम भिन्न में लिखना है। जैसे एक और देखते हैं, 5 सहित 6/7 हल विषम भिन्न। तो वही सिस्टम रहेगा, 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 प्लस के 6, 2/7 ही रहेगा, जिसका भाग है जो यहाँ जो हर है वो यहाँ रहेगा। तो 7 को 5 से गुणा कर 35 को में 6 जोड़ दे तो 41/7 हो जाएगा। इस तरह से आपको विषम भिन्न के रूप में ये लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बचे हुए सवाल हैं, वो आप स्वयं करेंगे। जैसे 2 सहित 5/7 डी है, 10 सहित 3/5 ई देखें, 9 सहित 3/7 और एफ 8 सहित 4/9 ये होमवर्क में हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है 7.2। अब हम 7.3 प्रश्नावली में चलते हैं। तो 7.3 प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 7.3। इसका पहला सवाल देखो, इसमें कुछ कहते हैं प्रत्येक चित्र में 6 भागों के लिए भिन्न लिखिए, फिर क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो इसमें 3 सवाल दिए हैं, ए बी, ये 2 सवाल दिए हुए हैं। इन दोनों में से मैं एक बता देता हूँ, ए बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ए में देखना, पहले इस तरह से दिया हुआ है, दूसरा इस तरह से दिया हुआ है। इसमें ये नहीं है पहले में, उसके बाद तीसरा इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से, और इनको छायांकित किया हुआ है और चौथा ये दिया हुआ है। मतलब ये सर्किल बने हुए हैं, आप प्रकार से बनाएंगे। ऐसे, और ये पार्ट इसका छायांकित किया हुआ है। अब सबसे पहले आप छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखोगे। छायांकित भाग के लिए भिन्न, सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके भी। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, इसमें पार्ट कितने बने हुए, 2 पार्ट बने हुए, 1 और 2 बने हुए, और रंग 1 में भरा हुआ है, मतलब गहरा 1 में किया हुआ है। तो यहाँ 1/2 लिखोगे इसकी भी, कोमा। दूसरे के लिए 4 पार्ट हो गए, टोटल 4 भाग है, इनमें 2 में रंग मारो 2/4। उसके बाद में यहाँ इसमें देखते हो टोटल भाग है, इसमें 6 हैं तो 6 आ जाएगा, 3 में रंग भरे हुए तो 3/6। इसमें देखते हो 2, 3, 4 में भरे हुए हैं तो 4/8। यहाँ तक तो है। इसके लिए भिन्न पूछे तो इतना ही देना है, लेकिन आपसे ये क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो तुल्य भिन्न के लिए इनको सरल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, तथा लगा के 1/2 का सरलतम रूप 1/2 ही रहेगा, कोमा 2/4 है, इसका सरलतम रूप करेंगे तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो आप 2 का भाग दे दीजिए, बराबर वही 1/2 है। इसी तरह से कोमा लगा के 3/6 है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो भाग 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कोमा 4/8 है, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, भाग 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। सबका रिजल्ट आया हमारे पास। देखो, पहली का 1/2 है, दूसरी का भी 1/2 है, तीसरी का भी 1/2 है, चौथी का भी 1/2 आ गया। सबका 1/2 आ गया। इसलिए यहाँ पे लिखना, इसलिए ये सभी भिन्न समतुल्य
है, ऐसे आपको लिखना है। तो इसमें जो 20 सवाल बच रहा है वो आप स्वयं करेंगे। इस तरह से हमारा ये 7.3 का पहला सवाल कंप्लीट होता है। इसी तरह से 7.3 में ये पहले का ए था भैया, बी आपको खुद को करना है। आकृतियाँ दी हुई है, आकृतियों को देख कर आपको छांटना है। पहले भिन्न लिखनी है सभी की इस तरह से, फिर चेक करना है सरल करके, भिन्नों को सरल करके। यदि सभी भिन्नों को सरल करने पर एक समान मान आता है तो वो समतुल्य भिन्न होगी, वरना नहीं होगी। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 6 अंकित भागों के लिए भिन्नों के लिखिए। ऐसा ही अगले में प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। तो यहाँ भी दो दिए हुए हैं, दो नहीं दिए हुए हैं, सॉरी। इसमें दो प्रकार से चित्र बने हुए हैं। तो आप यहाँ देखिए इसको, तीसरे का जैसे ये जो चित्र बना हुआ है पहले ए में, इसको छायांकित किया हुआ है, ये ए है। फिर बी में इस तरह से 6 पार्ट बने हुए हैं इस तरह से, और इसमें यहाँ 6 बने हुए, हमने 9 बना दी इस तरह से छायांकित किए हुए, और इसमें 9 बने हुए हैं। और 9 वाली में इन तीनों को छायांकित किया हुआ है। उसके बाद में डी में ये बी है, सी हो गया। अब डी में देखते हैं। तो डी में हमारे पास 8 1 2 3 4, इसमें से 2 को छायांकित किया हुआ है, ये डी हो गया है। अंत में हमारे पास ई है, इसमें 4 पार्ट बने हुए हैं, और यहाँ 3 को छायांकित किया हुआ है, दूसरा ये और तीसरा ये ई है। अब आपको नीचे आकृतियाँ और दी हुई है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इसमें हमारे पास पहला नौ पार्ट बने हुए हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 को छायांकित किया हुआ है इस तरह से। इस तरह से 6 को छायांकित किया गया है। उसके बाद में इसमें देखिए, इसमें हमने मिस्टेक कर दी, इस तरह से छायांकित नहीं किया हुआ है। ध्यान से देखिए दोबारा, इस तरह से दिए हुए हैं ऐसे, और इनमें इनको छायांकित किया गया है। इनको, तो इसके अंदर टोटल आकृतियाँ बनी हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 तो 6 18 बनी हुई है। ये पहला है। इसी तरह से दूसरे में देखते हैं। दूसरे में 4 पार्ट बने हुए हैं इधर इस तरह से। इसमें 1 2 3 4 इस तरह से इनको छायांकित किया गया। ये दूसरा।
इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें और है, ये आप आगे कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे करना। सबसे पहले आप पंक्ति 1, ये पंक्ति 1 है, इसमें आप 1 का मान निकालोगे। ए बराबर 1 की भिन्न होगी 1/2, फिर बी की भिन्न होगी 1 2 3 4 में है तो 4/6। सी के लिए हो जाएगी फिर 4/6 को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सरल करके भी लिख लो, 2/3 आ जाएगा। सरल भी तुरंत कीजिए। सी के लिए भिन्न होगी वो 1 2 3 में रंग है, और 1 2 3 4 5 6 6 3 9 गए। सरल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और डी के लिए जो भिन्न बनेगी वो है 1 2 में है, 2/1 2 3 4 9 8 1/4। और फिर ए के लिए होगी वो 1 2 3 में है तो 3/4। इस तरह से पंक्ति 1 का निकालोगे और फिर पंक्ति 2 का निकालोगे। पहला पंक्ति 2 में जैसे टोटल 18 आकृति है, 1 2 3 4 5 6 6 में बुलाओ तो 6/18 कर दोगे। कटने पर ये 1/3 आएगा। अब 1/3 हमारे इसमें कौन से आएगा, इसमें सी आया था, तो अंत में आप उत्तर दोगे जैसे यहाँ पहले में बराबर सी, इस तरह से देना है। जैसे अब दूसरे में देखते हैं, हम कोमा लगा के दूसरा देखेंगे तो 1 2 3 4 में रंग बना हुआ है, 6 कितना है, टोटल हो गए 8। सरल करेंगे तो 1/4। 1/4 पहली पंक्ति में कहाँ आया था, डी में आया था, तो दूसरे में आप डी लिखोगे। इसी तरह से तीसरा चौथा पांचवा चेक करोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से करना है इसको। बाकी आधा मैंने बता दिया, आधा आप स्वयं करोगे। चित्र भी बनाना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।